कैदी छत से छलांग लगाकर सीधे ट्रक पर कूद गया और पेड़ की टहनियों के नीचे छिप गया। लेकिन गेट पर गार्ड ने कांटा लेकर ट्रक को घूरना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने कांटा अंदर घोंप दिया। चुभन महसूस होने पर भी वो नहीं रुका और दोबारा वार करने ही वाला था। तभी मौत के डर से कैदी खुद बाहर निकल आया, मगर खतरा अभी टला नहीं था। गार्ड दूसरे ट्रक की तलाशी लेने पहुंचा ही था कि अचानक सीटी बजी और ट्रक से दर्जनों कैदी बाहर निकल आए। ये देखकर 1 महीने की सजा वाला कैदी घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए अपनी कोठरी में लौट गया, क्योंकि ये सब उसी की योजना थी। उसने जानबूझकर बाहर शोर करवाया ताकि अंदर की आवाज दब जाए। मौका मिलते ही 2 कैदियों ने जलता चूल्हा हटाया और लोहे के हुक से फर्श उखाड़ दिया। नीचे कंक्रीट की जमीन साफ दिखने लगी। तभी साथी ने उन्हें एक कुल्हाड़ी थमा दी। औजार मिलते ही कैदी ने खुदाई शुरू नहीं की, पहले खिड़की की तरफ इशारा किया। इशारा मिलते ही कैदी ने शीशा खटखटाया। बाहर मौजूद साथी ने आवाज सुनी और तुरंत भारी हथौड़े से काम शुरू कर दिया। अंदर वाला भी उसी ताल पर जमीन तोड़ने लगा। उन्हें बेहद सावधानी बरतनी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा सुरंग बनाना था जिससे पूरे 250 कैदी जेल से निकल सकें। योजना थी कि सुरंग 10 दिनों में पूरी हो जाए, लेकिन दूसरे ही दिन नई मुसीबत आ गई। खुदाई से निकली ताजा मिट्टी बाहर की मिट्टी से एकदम अलग थी, जिसे देखकर गार्ड तुरंत शक कर सकते थे। सब इसी चिंता में थे कि तभी एक कैदी अंदर आया और बिना कुछ कहे अपना बनाया उपकरण गले में डाल लिया। ये छोटा थैला पैंट के अंदर आसानी से छिपाया जा सकता था। ऊपर का स्विच खींचते ही थैले की मिट्टी नीचे गिर जाती। फिर गार्ड की नजर बचाकर कैदी उसे पैरों से बाहर की मिट्टी में मिला देते। सबको ये तरीका सही लगा। अगले दिन पूरी जेल के कैदी जुट गए और कुछ ही दिनों में 50 टन मिट्टी ठिकाने लगा दी। अब मिट्टी की चिंता खत्म थी, इसलिए खुदाई तेज हो गई। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। सुरंग को सहारा देने के लिए लकड़ियां कम पड़ गईं, जिससे सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया। बाहर मौजूद साथी तुरंत अंदर पहुंचे और समय रहते दबे कैदी को बचा लिया। लेकिन समस्या गंभीर थी। अगर सुरंग को मजबूत नहीं किया गया तो ऊपर की जमीन धंस सकती थी और गार्ड को भनक लगते ही पूरी फरारी की योजना खत्म हो जाती। करीब 100 मीटर लंबी सुरंग को सहारा देने के लिए और ज्यादा लकड़ी चाहिए थी, इसलिए कैदियों ने जेल की इमारत पर नजर डाली। जहां भी किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी, वहां से लकड़ी निकाल ली गई। यहाँ तक कि सोने की चारपाइयां भी नहीं बची। अब कैदियों के पास आराम करने की जगह तक नहीं थी, लेकिन आजादी के लिए ये कुर्बानी छोटी थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 90 मीटर लंबी सुरंग तैयार हो गई। मगर तभी जेल में जांच करने आए गार्ड ने गलती से चूल्हे पर रखा पानी का बर्तन गिरा दिया। नीचे से टप टप की आवाज सुनते ही उसे शक हुआ और उसने तुरंत जेलर को बुला लिया। चूल्हा हटाते ही विशाल सुरंग का मुंह दिख गया। कुछ ही देर में हथियारबंद गार्डों ने कोठरी घेर ली। बाहर मौजूद कैदियों को भी समझ आ गया कि सुरंग पकड़ी जा चुकी है, लेकिन योजना अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पहले से पता था कि सुरंग ज्यादा देर छिप नहीं सकती, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता भी तैयार रखा था। अब वक्त कम था तो सभी कैदी जान जोखिम में डालकर सुरंग में उतर गए। कुछ ही देर बाद दूसरा रास्ता खुल गया। अब उन्होंने उसी रात भागने का फैसला किया। सभी कैदी कमरे में जमा हुए। इशारा मिलते ही एक कैदी ने मोमबत्ती बुझाई, लेकिन सुरंग से सिर बाहर निकालते ही उसके होश उड़ गए। सुरंग जेल से सिर्फ कुछ मीटर दूर खुली थी। उन्होंने दूरी का गलत अंदाजा लगाया था। असल में सुरंग जंगल तक पहुंचनी थी ताकि कैदी जेल की सर्चलाइट से बच सकें। लेकिन अब सभी सुरंग में उतर चुके थे और योजना रोकना मुमकिन नहीं था। तभी सबसे आगे वाले कैदी ने जोखिम उठाया। गार्ड की नजरें हटते ही वो सुरंग से बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और जमीन पर लेटकर रेंगने लगा। अंदर से साथी ने 10 मीटर की रस्सी दी। कैदी उसे लेकर जंगल में छिप गया और एक सिरा पेड़ से बांधकर दूसरा सुरंग में छोड़ दिया। गार्ड के दूर जाते ही वो रस्सी खींचकर संकेत देता और इसी तरह एक एक करके कैदी बाहर निकलते गए। लेकिन 77वें कैदी के निकलने से पहले अचानक एक तेज आवाज